पूजा का सारा सामान एक टोकरी में रख के शारदा अपने पति प्रसाद के साथ हॉल में आती है। वहाँ से नई जमाने की बहू अनामिका को वो आवाज लगाती है, पर चूंकि अनामिका बिस्तर पे लेट के अपने सेल फोन पे गाना सुन रही होती है, तो शारदा की आवाज उसे सुनाई नहीं देती। बहू रानी, अनामिका, अनामिका। वो 2-3 बार इस तरह आवाज लगाती है, लेकिन उसके बावजूद अनामिका बिस्तर पे लेटे लेटे गाने एंजॉय कर रही होती है। प्रसाद समझ जाते हैं कि बहू अनामिका अब आने वाली नहीं है। शारदा, बहू नहीं आने वाली है, तुम उसके कमरे में जाके उसे बता कर आओ। ये सुनकर शारदा गुस्से से कहने लगती है, आज के जमाने की बहुओं को ना सास को सम्मान करती है, ना उनसे डरती है। उसके आने के बदले अब मुझे जाके उसे बताना होगा। ये सब नहीं चलेगा, अब उसे अच्छे से मुझे सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कह के पूजा का सारा सामान प्रसाद को देकर वो बहू अनामिका के कमरे में जाती है। वहाँ पहुँच के शारदा देखती है कि बहू बिस्तर पे लेटे लेटे आंखें बंद करके मजे से गाना सुन रही है। ये सब देखने के बाद तो शारदा और ज्यादा आग बबूला हो जाती है। वो जाके सेलफोन छीन लेती है। अनामिका को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या हो गया माँ जी, आपने मेरा फोन इस तरह से क्यों छीन लिया? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, कान में ठेपा लगा के रखोगी तो कहाँ से सुनोगी? जब देखो तो कमरे में घुसी रहती हो, कभी कभार तो हॉल में भी बैठ सकती हो बहू रानी। वैसे माँ जी, मामला क्या है? आप मुझे इस तरह से क्यों बुला रही थी और क्यों आई यहाँ पे, वो तो बताइए। मैं और तुम्हारे पिताजी मंदिर जा रहे हैं। हमारे घर में रोज जो साधु जी आते हैं, उन्हें मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद खिला देना भूलना नहीं। अच्छा ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर शारदा अपनी बहू अनामिका को उसका सेल फोन वापस कर देती है और फिर हॉल में आ जाती है। तब तक घर की नौकरानी कोमल भी आ जाती है। शारदा कोमल को समझा देती है कि उसे क्या क्या करना है। उसके बाद शारदा और प्रसाद दोनों गाड़ी में बैठ के मंदिर चले जाते हैं। कोमल किचन में जाके बर्तन धोने लगती है और अनामिका फिर से गाने सुनने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो महर्षि उनके घर पे आते हैं। कोमल जैसे ही देखती है, वो जाके अनामिका को बताती है, छोटी मालकिन, वो जो रोज महर्षि आते हैं ना, वो आ गए हैं। जाइए उन्हें फलहार करा दीजिए। उसके कहने के साथ साथ अनामिका अपना सेलफोन रखती है और पूजा के कमरे में जाके जो प्रसाद रखा हुआ था उसे पत्ते में लेकर बाहर निकल आती है। महर्षि अपना हाथ बढ़ाते हैं। अनामिका कोमल को बुलाती है, कोमल, कोमल, बाहर आना जरा। आवाज सुनते ही कोमल भागते हुए अनामिका के पास आती है। अनामिका वो प्रसाद कोमल को देती है। तुम दे दो, मैं ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। ये बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से चोर होते हैं। ऐसा कहकर वो सन्यासी को देखती है। सन्यासी को बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से के मारे बड़ी बड़ी आंखें करके, तुम्हारा इतना अहंकार, तुमने मुझे ऐसी बात कही। आज से तुम दिन में बहू की जिंदगी जियोगी और रात में शैतान की जिंदगी जियोगी। यही श्राप है। वो अभिशाप देकर जाने लगे तो कोमल हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा जी, हमारी इस छोटी दीदी को माफ कर दीजिए आप। उन्हें आपके बारे में नहीं पता, इसीलिए गलती से कह दिया। उनका ये श्राप वापस ले लीजिए। अब ये संभव नहीं, समस्या खड़ी हो चुकी है। इसका समाधान सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही मिलेगा। मैं फिर से आऊंगा और घर की बुजुर्ग महिला को बताऊंगा। गुस्से से ऐसा कहकर महर्षि चले गए, पर अनामिका ने परवाह नहीं किया। वो अपने कमरे में आके फिर से बिस्तर पे लेट के आराम से गाने सुनने लगी। पर कोमल बहुत परेशान थी। दरवाजे के पास खड़े होकर शारदा का आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद शारदा और प्रसाद खुशी खुशी मंदिर से होके दोनों लौट आए। कोमल को उस तरह से दरवाजे के पास खड़ी देखकर वो माजरा क्या है पूछने लगी। कोमल की पूरी बातें सुन के प्रसाद शारदा बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। अनामिका को समझा के भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि भुगतना तो पड़ेगा। फिर जैसे ही रात हुआ, बिस्तर में लेटी अनामिका अचानक से शैतान बन गई। पैरों में पायल पहन के वो पूरे घर में चलने लगी। पायल की आवाज सुन के शारदा बिस्तर से उठ के आई। वो आके अपने कमरे का दरवाजा खोली। अनामिका शैतान के रूप में पैरों में पायल पहन के घर से बाहर जा रही थी। शारदा बड़े असमंजस में थी। तब तक सुबह के 4 बज गए। शैतान अनामिका अपने एक हाथ में पैसे और दूसरे हाथ में सोना लेकर घर वापस आई। ये देखकर शारदा बहुत डर गई। चुपचाप जाके अपने बिस्तर पे लेट गई। फिर अनामिका को पता चलता है कि कोमल काम करना बंद कर दी है।
अनामिका आज्ञाकारी की तरह खाना पकाना, घर का काम सब करने लगी। ये देखकर शारदा प्रसाद उसे कुछ कहते भी नहीं थे। सासू माँ, आज नाश्ते में क्या बनाओ? तुम्हें जो मर्जी बना दो बहू, अगर नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा। जाओ लेट के गाना सुनो, मैं और तुम्हारे पिताजी घर का कामकाज और खाना पका लेंगे। घर में जब बहू है तो आप लोग क्यों काम करने जाएंगे? वो सब छोड़िए, बस बताइए नाश्ते में क्या खाएंगे? इडली खाएंगे बहू, और दोपहर में चावल दाल पापड़ से ही हो जाएगा। आज्ञाकारी की तरह अनामिका फिर वहाँ से चली जाती है। शारदा प्रसाद चर्चा करते हैं कि शायद महर्षि का दिया हुआ श्राप काम करने लगा है। फिर रात होती है। बिस्तर पे लेटी अनामिका शैतान में बदल जाती है। शैतान अनामिका अपने बिस्तर से उठती है, पायल के आवाज करते हुए हंसते हंसते फिर वो घर से बाहर चली जाती है। बिस्तर के बगल में ही खड़ी होकर शारदा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। जमींदार भूपति को मार के उस दिन वो पैसे और सोने ले आई थी, आज पता नहीं किसे जाके मारेगी और क्या लेकर आएगी। ऐसा सोचकर वो अनामिका का घर लौट आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर सुबह के 4 बज जाते हैं। शारदा को पायल की आवाज सुनाई देती है। पल के झपकाए बिना वो बस देखी ही जा रही थी। शैतान अनामिका हंसते हंसते एक बड़ा सा बोरा उठा के हॉल में ले आके रख देती है और फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये देखकर शारदा सो रहे प्रसाद को उठा के हॉल में ले आती है। प्रसाद जाके वो थैला खोलते हैं, देखते हैं पैसों से भरा हुआ है। पैसों के साथ साथ उसमें व्यापारी सुदर्शन की तस्वीर भी थी। शारदा उस तस्वीर को देखकर कहने लगती है, इसका मतलब शैतान अनामिका ने व्यापारी सुदर्शन की भी जान ले ली। हे भगवान, अभी भी पूर्णिमा आने में और 10 दिन है। इसका मतलब 10 दिन और 11 रातें। तब तक हमें सुबह के वक्त बेवकूफ बहू अनामिका के हाथों के पकवान खाने होंगे और रात वाली शैतान अनामिका के गुनाहों को देखना होगा। कल हमारा बेटा विदेश यात्रा से लौट रहा है, अब हम उसे क्या कहेंगे? प्रसाद के इस सवाल पे शारदा उत्तर नहीं दे पाई। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिए। अनामिका बहू बन के ससुराल आती है। वो चॉकलेट के लिए पागल है, ये जानने पे लोग उसका मजाक ना उड़ाए, ये सोचकर एक दिन वो चुपचाप बिना किसी को बताए बाथरूम में जाके बकेट पे बैठ के चॉकलेट खाने लगती है। अपने हाथ में वो 10-15 से भी ज्यादा चॉकलेट पकड़ी हुई थी और उत्साहित होके उन्हें खाई जा रही थी। बाप रे, पिछले 1 घंटे से इन चॉकलेट्स को खाने के लिए मैं कितना तड़प रही थी, अब मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। आहा, इस तरह से सोच के वो बाथरूम में बैठे बैठे चॉकलेट खाने लगती है। बहू को ढूंढते ढूंढते शारदा हॉल में आती है। पत्नी को तलाशते हुए रमेश भी हॉल में आता है। वहाँ हॉल में प्रसाद थे। प्रसाद माँ बेटे को उस तरह से देखकर पूछने लगते हैं, क्या हुआ शारदा, बहू को ढूंढते हुए यहाँ आई हो? मैं आधे घंटे से यहीं पे हूँ, हॉल में नहीं आई वो। कहीं तुमने उसे बाजार तो नहीं भेजा? नहीं जी। तब तुमने कहीं भेजा होगा? नहीं पिताजी। माँ ने नहीं भेजा, बेटे ने नहीं भेजा, तो बहू गई कहाँ? तुम उसे एक बार फोन लगाओ। फिर हॉल में लगा लैंडलाइन फोन से अनामिका के सेलफोन पे फोन किया जाता है। तभी हॉल से अटैच्ड बाथरूम से सेलफोन बजने की आवाज सुनाई देती है। फोन की घंटी सुनकर रमेश, शारदा और प्रसाद तीनों ही बाथरूम की तरफ जाते हैं। रमेश जाके दरवाजा खोलता है। अनामिका, जिसके मुंह में चॉकलेट ठूसा हुआ था, वो कोशिश कर रही थी कि सेलफोन की घंटी बंद हो जाए। तब तक वो देखती है कि उसके सामने शारदा, प्रसाद और उसके पति रमेश तीनों खड़े हैं। इसी के साथ उसके हाथ से चॉकलेट भी गिर गए और सेलफोन भी छूट गया। ये देखकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अनामिका शर्माते हुए बाथरूम से भाग जाती है। फिर शारदा, रमेश और प्रसाद तीनों हॉल में वापस आ जाते हैं। ये क्या था जी, चॉकलेट खाने की आदत है क्या? पर बाथरूम में चॉकलेट खाने की ये कैसी आदत है? माँ जी, पिताजी, अजी आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? बाथरूम में बैठ के चॉकलेट खा रही थी इसलिए? सिर्फ इतना ही नहीं, चॉकलेट मैं पसंद ही नहीं करती हूँ, बल्कि चॉकलेट के लिए मैं पागल हूँ। अगर मुझे चॉकलेट मिल जाए तो मैं बिना खाना खा के भी जी सकती हूँ, आसानी से 100 साल जी लूंगी। मैं चॉकलेट के लिए इतनी पागल हूँ। तो असल बात यह है, अगर हमें पता चल जाता तो हम तुम्हारे ऊपर हंसते, इसीलिए तुम छुप छुपा के ऐसा कर रही थी, है ना? हाँ माँ जी। अब समझ में आया, मसाले के डब्बे से सारे पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं। सच बताना तो अनामिका,
तुम मेरे जेब से पैसे निकाल रही हो और उन पैसों से चॉकलेट खरीद रही हो ना। ऐसा कहकर सभी लोग अनामिका का मजाक उड़ाने लगते हैं। अनामिका बिना कुछ कहे हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब जब सबको पता चली गया कि अनामिका चॉकलेट पागल है, फिर तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, ऐसा वो सोचती है। फिर कहीं से भी अनामिका को पैसा मिले, उन पैसों से चॉकलेट खरीद के खाने लगती है। तभी एक दिन जब अनामिका की नींद अलार्म घड़ी की आवाज से खुलती है, तो अनामिका अपने सामने रखे हुए ड्रेसिंग टेबल पे जब अपने आप को देखती है तो डर जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, अजी! बिस्तर पे सो रहा रमेश हड़बड़ा के आंखें खोलता है, फिर अनामिका को देखने लगता है। अनामिका बहुत मोटी हो चुकी थी। रमेश को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, शायद वो भी मोटा हो गया है। माँ, पिताजी! चिल्लाता है। पास वाले कमरे में ही सो रहे शारदा और प्रसाद रमेश के इस तरह के चिल्लाने की आवाज सुन के उसके कमरे में भागते हुए आते हैं। मोटी अनामिका को देखकर वो दोनों भी बड़े ही आश्चर्य हो जाते हैं। मोटी अनामिका खुद को शीशे में देखकर मनी मन सोचने लगती है, क्या हो गया? मैं अचानक से इतनी मोटी कैसे हो गई? वो सोच ही रही थी कि सासू माँ शारदा खुद को संभालते हुए कहती है, तुम्हारे चॉकलेट की पागलपन की वजह से ऐसी हो गई हो। हाय भगवान, अब से मुझे ख्याल रखना होगा कि तुम्हें कहीं से भी 1 रुपया भी ना मिल पाए, नहीं तो हमें अपने दरवाजे को ही बदलवाना पड़ेगा तुम्हें घर के अंदर घुसाने के लिए। ऐसा कह के शारदा प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। तब से चॉकलेट की पागल अनामिका को एक नया कौड़ी नहीं मिलता था, चाहे वो घर के कोना कोना ही क्यों ना छान मार ले। फिर भी हृष्ट पुष्ट अनामिका का चॉकलेट से मोह नहीं छूटा। अब मैं क्या करूं? कहीं भी ढूंढ लूं पर एक नया कौड़ी तक नहीं मिल रही है। पिताजी, माँ, मेरे पति इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कहीं से भी मुझे 1 पैसा भी ना मिले। अब मैं क्या करूं? चॉकलेट खाने की इस इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं? सोचते हुए अनामिका बाहर आती है और चारों दिशाओं में देखने लगती है। तभी अचानक से अनामिका को दीवार पे टंगी हुई एक बैंक का बैनर दिखता है। तभी अनामिका के दिमाग में बैंक लूटने का विचार आता है। खुश होकर वो मनी मन सोचती है, ये विचार बड़ा अच्छा है, बस एक बार मैं पैसे लूट लूं तो उन पैसों से मैं चॉकलेट खरीद के आराम से खा सकती हूँ। फिर सास ससुर पति पैसे दे चाहे ना दे, परवाह करने की जरूरत नहीं। सोचते सोचते शाम हो जाती है। वो लॉन में ही टहल रही थी। फिर बीच रात में जब सभी सो चुके थे, वो एक बड़ा सा हथौड़ी लेकर बैंक में जाती है। हथौड़ी से बैंक के दीवार पे छेद करती है और उसी छेद से वो बैंक के अंदर प्रवेश कर जाती है। पैसे लेकर जब वो बैंक से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो अब मोटी अनामिका बाहर निकल नहीं पाती है। जी जान लगा के वो उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो वहीं अटक जाती है। तब तक सुबह हो जाती है। चॉकलेट के लिए पागल बहू अनामिका ने क्या हरकत की है ये जानने के बाद शारदा प्रसाद वहाँ भागते हुए आते हैं। पुलिस को भी खबर मिलती है तो वो भी बैंक पहुँच जाते हैं। पुलिस दीवार तोड़ के उसे बाहर निकालते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। बताओ, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि चोरी करनी पड़ी? चॉकलेट के लिए सर, मैं चॉकलेट के लिए एकदम पागल हूँ। मैं बहुत मोटी हो गई थी, इसीलिए मेरे सास ससुर, मेरे पति मुझे चॉकलेट से दूर रखने लगे। जब रोक टोक करने लगे तो मुझे ऐसी चोरी करनी पड़ी। उसकी ऐसी बातें सुन के सब इंस्पेक्टर रवि शारदा से कहने लगे, देखिए, आप तीनों को अरेस्ट करेंगे हम। आप तीनों की वजह से अनामिका ने आज चोरी की, इसीलिए आप तीनों अपराधी हैं। ऐसा कह के उन तीनों को अरेस्ट करके वो उन्हें जेल में डाल देते हैं। लॉकअप में बंद शारदा बहू अनामिका को ही कोस रही थी। तब तक रमेश का दोस्त आदित्य आकर उन तीनों का बेल करा के छुड़ा ले जाता है। तब से वो खास करके अनामिका को पैसे देने लगे ताकि अनामिका जाके जी भर के चॉकलेट खा सके। और चॉकलेट खा के अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।